नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं इतिहास के समय रेखा के बारे में। मतलब कि किस वर्ष कौन सी घटना आपके लिए जो है किस वर्ष कौन सी घटना जो है हुई थी, जो पूरा हिस्ट्री स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने जो नवपाषाण से लेकर 2000 तक का जिस वर्ष जो घटना हुई है उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका होता है कि 1947 में क्या हुआ, तो क्या हुआ भाई, बहुत कांड हुआ, लेकिन प्रमुख क्या है, तो आज़ादी मिली थी भारत की भाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1969 क्या बोलते हैं, उसके बाद कि 1526 में क्या हुआ, तो 1526 में क्या हुआ, तो 1526 में आपका मुगल का साम्राज्य का स्टार्ट हो गया। उसके बाद हो गया कि बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ। तो इस तरह का जो पूछा जाता है साल, किस वर्ष क्या क्या हुआ, डेट ना पूछकर सिर्फ साल पूछा जाता है। तो उन सभी को बारे में मैंने आज जो है इस सीरीज को लाया है, इतिहास की समय लेखा, जो आपका 2 पार्ट में मिलेगा। आपको कितने पार्ट में मिलेगा, तो 2 पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। पहला पार्ट जो है मैं आपको ये देख रहे हैं 9000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 1700 या 1500 1600-1700 के आसपास जो है उसको ख़त्म करूँगा। उसके बाद जो है आपको लास्ट जो है सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जो है एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जीके, जीएस, साइंस, मैथ, करंट अफेयर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि आज हम देखने वाले क्या, तो इतिहास की समय रेखा, जो कि आपका कहाँ से शुरू होगा, नवपाषाण काल से। देख रहे हैं कहाँ से शुरू है, नवपाषाण काल से शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, 9000 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पहले की बात है, 9000 ईसा पूर्व में। अब 9000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो इसमें जो है हमारी तो प्रारंभिक नवपाषाण संस्कृति की काल जो है शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, तो नवपाषाण संस्कृति की काल की शुरुआत हुई थी। कब, तो 9000 ईसा पूर्व में। अगला है 9000 ईसा पूर्व में कि भीमबेटका शैलाश्रय जो मध्य प्रदेश से क्षेत्र में पाए गए हैं, यहाँ पाषाण युग के कुछ शैल चित्रों के भी साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्रों को भी साक्ष्य मिले कहाँ आपको, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। चलिए आगे देखते हैं। 7000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ये देखिए ईसा पूर्व मतलब होता क्या है कि जैसे कि ये समय घटते जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज 500, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2024 चल रहा है, उसके बाद अगला साल क्या आएगा, 2025 आएगा। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता है कि 2025 था, उसके बाद घट के क्या हो गया 2024, फिर क्या हो गया 2023। वो घट रहा था, घटते घटते 0 तक आया, फिर इधर से 1 से फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, इस तरह से होता रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है आपका कि 7000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, तो क्या था, तो मेहरगढ़ संस्कृति हुई थी नवपाषाण युग का। ये क्या है आपका नवपाषाण युग, कब से कब तक, तो 7000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है 3300 लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। कब से, 3300 लेकर 1700 ईसा पूर्व तक क्या था, तो आपका था सिंधु घाटी सभ्यता का चरण। क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का चरण जो है आपका 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का है। नेक्स्ट है 1800 ईसा पूर्व में। 1800 ईसा पूर्व में इंडो आर्यन प्रवास की बात कही गई है। किसकी, तो इंडो आर्यन की प्रवास की बात की गई इसमें। एक मिनट। हाँ, उसके बाद आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। कब से कब तक, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है आपका 1200 ईसा पूर्व। क्या है, 1200 ईसा पूर्व, जो आपका है ऋग्वेद काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो ऋग्वेद काल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का लोह युग कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का लोह युग, मतलब कि लोहे का जो है ना इसमें बहुत ही चलन था।
नेक्स्ट आपका 877 ईसा पूर्व, यहाँ इसमें क्या था, तो पार्श्वनाथ जो थे आपके 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। कब, तो आपका 877 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका 700 ईसा पूर्व। क्या है, 700 ईसा पूर्व उपनिषदों की युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपनिषदों का युग कहा जाता है। ये आपका रामबाण का पाठ है भाई, आप देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपसे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 600 ईसा पूर्व में महाकाल के काल जनपदों के बारे में कहा गया है। कब, तो 600 ईसा पूर्व में महाकाल के काल के जनपदों के बारे में। नेक्स्ट है आपका 599 ईसा पूर्व में महावीर जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर का जन्म की बताया गया है। नेक्स्ट है आपका 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम मतलब बौद्ध भगवान की जन्म की बात है इस समय। 558 से लेकर 491 ईसा पूर्व तक इसमें क्या था, तो बिंबिसार जिसे सैनिक के नाम से भी जाना जाता है ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, बिंबिसार ने किया। और यहीं से शुरू होता है हमारे राजा का परंपरा, मतलब कि प्रथम राजा हम लोग कहा जाता है किसे, तो बिंबिसार को कहते हैं। किसे कहते हैं, बिंबिसार को। नेक्स्ट है 527 ईसा पूर्व में, इसमें क्या हुआ था, तो महावीर जी का जो है ना निर्वाण हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी 527 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु के बारे में, जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उसका काल था। अजात शत्रु का काल था कब से कब तक, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अजात शत्रु का, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था, कौन था, अजात शत्रु। नेक्स्ट है आपका 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, तो इस समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी कब, तो 483 ईसा पूर्व में। 563 में जन्म, 483 में मृत्यु ईसा पूर्व में। 350 ईसा पूर्व में क्या था, तो गंधार का निवासी ने अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण का पुस्तक लिखी थी। किसने लिखा था, तो गंधार के निवासी थे ने अष्टाध्यायी की बुक लिखी थी। नेक्स्ट आपका कि 326 ईसा पूर्व में, इस समय क्या हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच जो है हाइडेस्पिस नदी के युद्ध जो है युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पिस नदी पर। नेक्स्ट आपका 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब, तो 321 में। नेक्स्ट है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलीकस को हराया था। किसे हराया था, तो चंद्रगुप्त ने सलीकस को हराया था कब, 305 में। 300 ईस्वी में चोल वंश जो कि दक्षिण भारत का है, ये इसका मतलब कि उद्गम हुआ था। नेक्स्ट है 297 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसका काल था। नेक्स्ट आपका 268 से 232 ईसा पूर्व में महान अशोक का काल का था, जो बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट आपका 265 ईसा पूर्व में जो कि कलिंग युद्ध हुआ था। किसने लड़ा था, अशोक ने कलिंग युद्ध जीत लिया था, लड़कर। कब हुआ था, कलिंग में हुआ था। कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है आपका। 260 में अशोक ने अशोक के शिलालेख ब्रह्म लिपि में लिखे हैं, अंकित किए गए हैं। मतलब अशोक ने बहुत से शिलालेख लिखवाए थे, तो 260 में ईसा पूर्व में लिखवाए थे। 251 में महिंद्रा और संघमित्रा को जो है ना अशोक के पुत्र और पुत्री को जो है ना सिलोन की राजधानी, मतलब सिलोन जहाँ जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। किसे भेजा था, तो महिंद्रा और संघमित्रा को किसने भेजा था, तो अशोक ने भेजा था, जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं 250 ईसा पूर्व में बुद्ध अनुयायियों ने पहले गुफा मंदिर अर्थात लोमस ऋषि का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 250 ईसा पूर्व में। 232 में जो है क्या हुआ, अशोक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जो कुणाल था उत्तराधिकारी बन गया। नेक्स्ट 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी, तो बृहद्रथ की जो है ना हत्या कर दी गई थी। कब, तो 184 ईसा पूर्व में, जो उनके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा, किसके द्वारा, सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मौर्य साम्राज्य का पतन यहीं हो चुका था। उसके बाद 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया। क्या, शुंग वंश की। नेक्स्ट है 78 ईसा पूर्व में
शक युग की शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत? शक युग की शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। कब? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं ईस्वी में, वो था ईसा पूर्व में, अब हो गया आपका ईस्वी में। 10वीं ईस्वी में इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब? तो 10वीं ईस्वी में इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 240 में श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्रा। 275 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? तो पल्लव वंश की स्थापना। 320 में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का राजा बना था। 320 में जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का राजा बना था। 335 में समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का राजा बना। 335 में समुद्रगुप्त जो है साम्राज्य का राजा बना। नेक्स्ट है 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, गुप्त सम्राट बना। उसके बाद 405 में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। और 450 में हुना का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 450 में। नेक्स्ट है आपका कि 555 में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। नेक्स्ट 606 में क्या हुआ था? तो हर्षवर्धन दयालु बन गए थे। कौन? हर्षवर्धन दयालु जो है वे राजा बन चुके थे। नेक्स्ट है आपका कि 629 में जो है आपका चीनी भिक्षु हुआन सांग, जिसे हम हैन सांग भी कहते हैं, तो वे भारत आए थे इस समय। नेक्स्ट है 753 ईस्वी में बदामी के चालुक्य को पराजित करने के बाद जो है दांती के दुर्गा ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? दांती के दुर्गा ने राष्ट्रकूट के साम्राज्य की स्थापना की थी। 788 ईस्वी में आदि का जन्म शंकराचार्य का जो है ना जन्म हुआ था। 1001 में गजनवी का आक्रमण किया गया था। कब? तो 1001 में। 1025 में क्या हुआ? गजनवी का अंतिम आक्रमण, जिसके कारण जो है सोमनाथ मंदिर का विनाश हो गया था। किसने किया था? तो गजनवी ने किया था। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1030 में। और 1030 में ही अल बरूनी जो है भारत आया था। कब आया था? 1030 में। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तृतीय के बीच जो है ना तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। और वहीं उसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज का जो है ना चौहान का पराजित हुआ था। उसके बाद है 1154 ईस्वी में चंदावार का युद्ध गौरी और कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ा गया था। गौरी ने जयचंद को हराया और मार डाला। गौरी ने जयचंद को हराया और उसे मार डाला। उसके बाद आपका 1192 ईस्वी में कुतुब उल दिन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी इस समय। 1206 में देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना शुरू की, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाने लगा। कब? तो 1206 में। नेक्स्ट है आपका 1210 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1206 में, 1210 में। 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। जो है चंगेज खान कहाँ का था? तो मंगोल का था। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तुर्की सरदारों ने की थी। किसने की थी? तो तुर्की सरदारों ने की थी। 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने किया था? हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय ने। नेक्स्ट देखते हैं 1398 में तैमूर का आक्रमण किया गया था। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म? बाबर का जन्म हुआ था। 1498 में यूरोप से भारत तक वास्को डी गामा की पहली यात्रा हुई थी। मतलब 1498 में जो है पहली बार जो है वास्को डी गामा जो है यूरोप से भारत आया था। ये याद रखिएगा, भारत आया था, ना कि खोज किया था सब। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद जो है मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी थी। 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र हुमायूं सम्राट बन गया।
कौन बन गया? तो हुमायूं। 1539 में चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, तो उसके बीच लड़ा गया तो हुमायूं पराजित हुआ था। उसके बाद है 1540 में कन्नौज का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य हार गया और इसलिए जो है भारत से भाग गया था। उसके बाद 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र जो है इस्लाम शाह सूरी ने शासन संभाला था। फिर जो है हुमायूं वापस भारत आया। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली के गद्दी को पुनः प्राप्त कर लिया। 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर उसका जो पुत्र था 12 वर्षीय उत्तराधिकारी बन चुका था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसमें हेमू और अकबर के सेनाओं के बीच लड़ा गया। हेमू जो है पराजित हुआ और मारा भी गया। नेक्स्ट है आपका 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा सांगा और उसके साथियों के बीच लड़ा गया। प्रताप और अकबर के द्वारा लड़ा गया था, जो कि अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया था। राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई हुआ था जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया था। नेक्स्ट आपका 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी गठन किया गया था इंग्लैंड द्वारा, जो कि परिणाम स्वरूप भारत के साथ विशेष व्यापार अधिकार प्राप्त हो चुके थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जहांगीर जो है वो अब उत्तराधिकारी बन चुका था। 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जो है शाहजहां उत्तराधिकारी बन गया था। 1627 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। कब? 1627 में। नेक्स्ट है आपका 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया था। कब बन गया था? 1658 में। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो शाहजहां की मृत्यु हो गई 1666 में। 1674 में शिवाजी महाराज ने मुगल सम्राट की सेना को हराया था और मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है लास्ट आपका कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। 1707 में। आज यहीं ख़त्म रखते हैं। बाकी का जो है जो आपका जो 2-3 साल 100 साल का और भी है वो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।